हेलो एवरीवन। आज जो डेट हो चुकी है 25 डेट है आज, क्योंकि हमारे बोर्ड स्टार्ट हो रखे हैं। मैं 12th क्लास में हूँ, आप सबको पता होगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 24 से जैसे हमारे बोर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो एज वेल एज़ मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी तो मेरा मेन फोकस जो है वो किस पे है, बोर्ड्स पे, क्योंकि हमने थ्रू आउट द ईयर इंग्लिश नहीं पढ़ी है। तो अभी मैं इंग्लिश पे फोकस करूँगी, क्योंकि फर्स्ट ही जो एग्ज़ाम है वो मेरा किसका है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो फिर नीट पे पहले फोकस था, लेकिन अब बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि बोर्ड्स को भी हमें क्लियर करना है। बोर्ड्स के लिए अभी मैं इंग्लिश की तैयारी कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए जैसे सारे फ्लेमिंगो विस्तास के जो भी पोएम्स और चैप्टर्स थे उनको मैंने कंसाइज वे में जैसे जैसे धीरे धीरे करके स्टडी कर लिया। चैप्टर्स मैंने यूट्यूब से देख लिए हैं, और फिर मैं उनके क्वेश्चन आंसर जो है वो एक बुक से रीड कर रही हूँ। ओनली वन की बुक है, उससे मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आंसर्स मेन फ्रेम के रीड कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर देखा था आपकी बार का, तो उसमें भी क्या था ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि लाइक दो चैप्टर्स को मिक्स करके थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कोट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने उनको थोड़ा सा रिवाइज़ किया। फिर जैसे मेन फोकस तो नीट पे ही है, तो नीट का भी मैंने एक दो चैप्टर बायो का रिवाइज़ किया था। ज़्यादा तो मैं बोर्ड पे ही फोकस कर रही हूँ। तो फिर दिन की शुरुआत जो होती है, तो मैं 7 बजे उठी आज। 7 बजे उठने के बाद जैसे कि मेरी मम्मा ड्यूटी करती हैं, तो 9 बजे तक मैंने घर का काम किया सारा। 9:30 बजे तक मैंने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने एक स्टडी सेशन लगाया। लगभग 9:30 से मैंने लगाया 12:30 बजे तक। फिर मेरे को आने लग गई नींद, क्योंकि उस सेशन में मैं देख रही चैप्टर्स और वीडियो चला के मैं मस्त सो गई कुछ देर के लिए। तो फिर क्या हुआ, स्टडी सेशन मैंने एक लगाया, फिर मुझे नींद आ गई। फिर मैं उठती हूँ भाई 1-1:30 बजे के आसपास में। फिर मैं उठती हूँ, तो फिर मैं चाय वगैरह पी के, क्योंकि मेरी नानी आई है, तो चाय वगैरह पी के हम सब बैठते हैं। 2 बजे से फिर मैं लगती हूँ, मुँह वगैरह धो के फिर मैं लगती हूँ। फिर उठती हूँ, फिर एक और सेशन स्टडी का लगाती हूँ। तो फिर वो लगाते लगाते मुझे थोड़ी भूख लग जाती है, तो फिर मैं उन चीज़ें कुछ खाने के लिए ले जाती हूँ और खाती हूँ। तो ठीक है। फिर जैसे 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद से लेकर के मैंने 1:30 बजे तक मैंने क्या किया, अपना एक स्टडी सेशन लगाया। फिर मेरे को नींद आ गई थी, फिर मैं दोबारा उठी। 2 बजे तक मैं फिर से तैयार हुई, मैंने दूसरा स्टडी सेशन लगाया। दूसरा स्टडी सेशन लगाने के बाद मैं फिर से लग गई। फिर से मैं इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थी वो करने लग गई। फिर इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद मैंने एक चैप्टर बायो का जो था वो रिवाइज़ किया। बायो का चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर कुछ माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं बाहर घर पे घूम आई, ऊपर नीचे जाके। तो मेरा माइंड है जो फ्रेश हो जाता है, मतलब कि जो हम नेचर की चीज़ों को देखते हैं ना, तो माइंड ऑब्वियसली सबका ही फ्रेश हो जाता है, बिकॉज नेचर इज़ ब्यूटी। ये तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में भी लिखा हुआ है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट रहे ही होंगे, तो ब्यूटी लाइज इन एवरीथिंग एंड इट लाइज इन द आइज बिहोल्डर। जॉक्स अवार्ड। तो फिर मैं आ गई थी, तो फिर मैंने नीट का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ऐप बढ़िया है नीट की प्रिपरेशन के लिए, या फिर कौन से फिज़िक्स वाला लें, या फिर आकाश ज्वाइन करें, या फिर एलन ज्वाइन करें, तो कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहा है। तो फिर देखो, वो तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट एक जैसे ही पढ़ाता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने तो फिज़िक्स वाला ले रखा है, तो मैं उसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने उससे पढ़ा है। बिल्कुल बकवास नहीं होती है, पूरी अच्छे से स्टडी किया जाता है, टेस्ट भी होते हैं, हर चीज़ अच्छे से होती है। अगर आपको पूछना है कि आपको 12th को मैनेज कैसे करेंगे, बोर्ड को मैनेज कैसे करेंगे, तो आप मुझे नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। तो ऐसे ही फिर नीट के मैं चैप्टर्स कर लेते, कुछ मेरे बैकलॉग रहता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी उसको ना करके अपना जैसे बोर्ड ख़त्म होगी 12-14 फरवरी तक, फिर 12-14 मार्च तक, तो फिर तब फ्री टाइम मिल जाएगा। उसके बाद हम नीट का 11th की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और फिर 12th की रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा, मैंने ऐसा सोचा है। अब वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, और आप सब लोगों की दुआओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, मेरा प्लान क्या है कि अभी जैसे 24 से अभी तो मैं मेन जो फोकस है वो मेरा है बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड भी आ रहे हैं भाई, बोर्ड को भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड पे मेरा मेन फोकस है, फिज़िक्स केमिस्ट्री सारी बोर्ड लेवल के भी करके तैयार, और अच्छे से बोर्ड दे के आएंगे। फिर जैसे बोर्ड अच्छे होंगे तो हमारा माइंड भी क्या होगा, हाँ भाई बोर्ड अच्छे होंगे, लगते नहीं लगते। तो उसी तरीके से फिर बोर्ड अच्छे हो जाए तो नीट पे अच्छे से लग जाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, जब तक बोर्ड खत्म होता है अपना बोर्ड पे लगते हैं, फिर जो टाइम मिलेगा
उसको टोटली डिवोट कर देंगे नीट के लिए। फिर हमें नीट की मेरी कुछ स्ट्रेटजी हो तो यही है कि अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए नीट के लिए, ऐसा स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता है, खुद की बनाओ, क्या यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते रहते हो। तो फिर यही स्ट्रेटजी की वीडियोस मेरी जो मेन स्ट्रेटजी है मैं भी बता देती हूँ, तो सिंपल सा तो मेरी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है नहीं, मेरा यही है कि बस खुद से करो। मैं स्ट्रेटजी नहीं बताऊँगी, आपको खुद का जो दिन है आप किस फैमिली में रहते हो, कैसे रहना, वो डिपेंड करता है ना कैसे मैनेज करो। तो मैं कैसे बता सकती हूँ, तो बस आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है और आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब और लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी यही सोच के चलती हूँ। तो बस लगे रहना है और खुद पे सेल्फ डाउट नहीं आने देना है। सेल्फ डाउट आ भी रहा है तो उसको कॉन्कर करना है कि हम कर सकते हैं, बस यही है। फिर मैं लग गई, मैं कुछ खाने के लिए ले आई हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, और फिर मैं खाने के लिए अपने पढ़ने बैठ गई, मेन क्वेश्चंस मैं करती रही। तो नीट के लिए बेसिकली यही है, अब तक तो बोर्ड पे फोकस करो, जब तक बोर्ड चलते हैं फिर हम तैयारी में लग जाएंगे किसकी, अपना अच्छे से नीट के लिए। और फिर जो बैकलॉग अगर तुम्हारा रहता है तो हम वो कर लेंगे। 11th के कुछ चैप्टर्स रहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। 11 वैसे हमें मतलब मुझे लगता है 1.5 महीना मिलेगा बोर्ड के बाद। देखो 1.5 महीना हमें बहुत है रिवाइज़ करने के। देखो 12th तो हमारी अच्छे से हो ही रखी है, 11th के कुछ चैप्टर्स है जिनका बैकलॉग है वो क्लियर कर लेंगे आराम से, 1-2 दिन में हो जाएगा। बैकलॉग 2-3 चैप्टर्स का है तो फिजिक्स में, और बायो तो सबके देखो हो ही जाते हैं, अगर नीट एस्पिरेंट हो तो बायो तो सबको ईजी लगती है। केमिस्ट्री भी से फिजिक्स में सबको डाउट आती है, तो फिजिक्स के लिए आप MR सर के 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं उम्मीद बैच के। अभी वैसे उम्मीद बैच भी लॉन्च हुआ है, तो आप जाके वो कंपटीशन वाला से उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। वैसे मैं ये कुछ प्रमोशन नहीं करूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ प्रमोशन में कैसे करूँ यार। अभी मेरे सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़े हैं कि मैं प्रमोशन तो कर दो ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो तो साथ में ग्रो करते हैं ना, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। अपना बैकलॉग क्लियर कर लेंगे और फिर नीट की तैयारी में लग जाएंगे। और मॉक टेस्ट बहुत देने हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या हुआ ना, मेरा सिलेबस अच्छे से नहीं हो रखा था, कुछ चैप्टर्स मेरे रहते थे। मैं आकाश के झंझट में, देखो इस झंझट में मत पढ़ना कि आपने ऑनलाइन भी ले लिया है ऑफलाइन भी ले लिया, बिल्कुल भी मत पढ़ना। 2 कंपटीशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आप कहीं भी नहीं रह जाओगे, क्योंकि आप ना तो उसका अच्छे से कर पाओगे ना दूसरे का अच्छे से कर पाओगे। तो एक पे ही जाएँ, एक पे अच्छे से। मैंने क्या किया ना, 11th तो मेरी बहुत ठीक हो रखी थी, मैंने फिजिक्स वाला से किया था, मैं स्कूल भी जाती थी। 12th में मैंने क्या किया, नॉन अटेंडिंग करके मैंने सोचा कि फिजिक्स वाला से करूँगी। तो फिर हम मेरे फ्रेंड थी वो आ गई, तो वो भी बोली हम सब आकाश में थे, तो मुझे लगा हाँ भाई ऑफलाइन भी बहुत ज़रूरी है। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप जाइए, चाहे एक चीज़ में जाइए, मैं ये कहना चाहती हूँ। फिर मैं आकाश में चली गई, तो मैं चाहती थी, मुझे उन टीचर्स का बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आता था। वो हर बच्चे पर डिपेंड करता है किसको अच्छे से समझ में आता है, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आता। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे क्या करना है, अब ये आकाश से करूँ या फिजिक्स वाला। तो मैं जाती वहाँ पे थी, मुझे लगता था कि मैंने पैसे दे रखे, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलता था। हाँ मैं तब FT वगैरह टेस्ट थी वो दे देती, उससे मुझे एनालिसिस मिल जाता था कि मुझे कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो बस वही फ़ायदा है, टेस्ट दो। अगर आप मन ऑनलाइन ले रखा है तो बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए ज्वाइन करो, टेस्ट देने के लिए ज्वाइन करो, क्योंकि हाँ टेस्ट का फायदा कि आपका एनवायरनमेंट मिल जाएगा। लेकिन पढ़ने के लिए तो को बिल्कुल भी प्रेफर मत करो, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और कहीं के भी नहीं हो जाओगे। तो फिर बस मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी आप लोगों को, बस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते रहे अच्छे से। और अब तो ये टाइम है कि अब रिवाइज ही करना है। रिवाइज करने से पहले अगर 1-2 चैप्टर बैठते हैं तो उन्हें अच्छे से बात पढ़ के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मेरी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस लैक हो रखी है, अब मैं सोच रही हूँ बोर्ड का निपटाने के बाद बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों के साथ करना है तो सभी लग जाइए। अभी तो अगर आप 12th में हैं तो बोर्ड के लिए तैयारी कीजिए, और चलो बोर्ड्स को भी नीट को बोलने को बोलते हैं। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा था तो किस देर में हो, कर लो ना, जल्दी से सब्सक्राइब, जल्दी से करो जाकर सब्सक्राइब। मैं देखूँगी कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। और अगर आपको किसी भी नीट से या बोर्ड से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तभी नोट्स या बोर्ड से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तभी सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए और ये यूट्यूब की वीडियोज़ ही देखते मत रहिए। अब जाइए बैठ के पढ़ने लग जाइए, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट इन सब चीज़ों में भी नहीं करना है हमको। यूट्यूब पे देखते जाते हैं उस बंदे की स्ट्रेटजी, उस बंदे की स्ट्रेटजी, यार स्ट्रेटजी तो लोग देंगे ना, देख देख
amazing day guys. May God bless you. Thank you everyone.